आज की क्लास में पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। मैंने जो लास्ट क्लास है उसमें आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर के एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, u, ठीक है, एंड v एंड k, ठीक है। जिस तरह से आपके फोर्स वेक्टर होता है, इसी तरीके से वेलोसिटी वेक्टर भी जो है वो 3 उसके सब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वेयर u, v एंड w जो है उसके x, y और z कंपोनेंट्स को शो कर रहा है कि वेलोसिटी की जो वेरिएशन है x डायरेक्शन में, उसका जो कंपोनेंट y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक वेलोसिटी फील्ड हमें गिवन है, ठीक है। इफ यू कैन नोटिस कि जो वेलोसिटी फील्ड हमें गिवन है, ठीक है। जी अदनान, क्या हुआ? सर गलती से आ गया था, गलती से, सॉरी। ओके, तो जो हमारे पास वेलोसिटी फील्ड गिवन है विच इज 2y, और ये हमारे पास आई कैप विच इज आपके पास एक्स वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, सिर्फ जस्ट टू टेस्ट कि आप लोगों को चीज समझ में आई है। हमें इस जो वेलोसिटी गिवन वेक्टर है, ठीक है, इसको रिलेट करना है जो हमारे पास ये गिवन पिक्चर्स जो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, और या तो फिर इसका एक ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों में से अगर किसी को गैस समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी बी। बी होना चाहिए, ठीक है, एक क्वेश्चन जवाब आया है कि बी होना चाहिए, ठीक है, अनल्स, ठीक है। हम देखते हैं कि बी हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, नहीं है तो अब आई सबसे में सर, पहले, ये तो 2y आई है ना, तो इसलिए कंफ्यूज। ठीक है, तो तो सबसे सर ये एक्स में होगा ना सिर्फ? हाँ ना, एक्स में भी हो सकता है, वाई एग्जैक्ट, डायरेक्शन में भी। ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने अपने गैस तो कर लिए, अब समझाते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ यू वाला होगा, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ आई कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो वेक्टर्स या तो ये वाले हो सकते हैं, या ये हो सकता है, या नन ऑफ द अबव आ सकता है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यू वेक्टर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें ये बताया गया है कि जो आपके पास यू वेलोसिटी है, ठीक है, यू वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है y की, ठीक है, u इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। इसका मतलब है कि वो y डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट ए जो है अगर वो चेक करूं तो वो क्या हो रहा है, y डायरेक्शन में, जैसे मैंने कल कहा था यूनिफॉर्म फ्लो है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। ये पूरे जैसे जैसे हम y में चेंज कर रहे हैं, y में इंक्रीज कर रहे हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देयरफॉर ये तो y का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। रिमेनिंग रह गया हमारे पास ये और ये, ठीक है। सी और डी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। सी को अगर मैं नोटिस करूं, व्हाट इज सी सेइंग कि ठीक है वेक्टर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, प्लस अगर आप नोटिस करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट्स से मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। ये लीनियरली चेंज हो रहा है एक, जैसे जैसे हम y की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाले जो हमारे पास फिगर सी है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकती है इजीली, ठीक है ना। पहली बात कि एक्स सारे वेक्टर्स एक्स में अलाइंड है, सेकंड कि ये y के साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये एक स्मॉल चेक था, तो मुझे अच्छा प्रॉब्लम लगा तो मैंने इसको ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उन वो अपनी इक्वेशंस के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आज की जो क्लास है इसमें हम बेसिकली 3 डेफिनेशंस या 3 लाइंस को स्टडी करेंगे। वन इज स्ट्रीम लाइंस, सेकंड इज पाथ लाइंस एंड थर्ड वन इज स्ट्रीक लाइंस, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस जो हैं ये आपके एनालिटिकल जो सॉल्यूशंस हैं और साथ साथ जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर यूज होती हैं, ठीक है। एक चीज तो मैंने ये बता दी कि भाई कल जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी कि ऑयलरियन और लैग्रांजियन अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अब ये जो पाथ लाइंस हैं या ये जो लाइंस हैं ये हमें बताएंगी कि हमारा जो पाथ होगा उस पार्टिकल को ट्रैक करने का वो कैसा होगा, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर मुझे स्ट्रीम लाइन्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्रीम लाइन, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में भी स्टडी किया जहाँ बर्नौली क्वेश्चन स्टडी की थी कि स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन which is everywhere tangent to the instantaneous
वेलोसिटी फील्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड, यानी कि ये एक सर्टेन टाइम के लिए ये स्ट्रीमलाइन जो है वो वैलिड है। अगर आपका टाइम चेंज हो जाएगा, सेकंड फ्रेम आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने एक स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है, एक स्नैपशॉट लिया और जो जो हमारी स्ट्रीमलाइन ड्रॉ हुई वो कुछ इस तरह से हुई, ठीक है, ऑन द वेलोसिटी फील्ड, ठीक है ना। ड्रॉ किस पे होगी, वेलोसिटी फील्ड के ऊपर। और वेलोसिटी फील्ड को मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वेलोसिटी फील्ड का मतलब है कि एक्स, वाई, जी और टाइम पे जो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स मौजूद होंगे यहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर ये वेलोसिटी फील्ड ड्रॉ होगी, ठीक है ना। जहां जहां हमारे स्ट्रीमलाइन ड्रॉ होगी, जहां जहां हमारी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट होगी, हम उसको कनेक्ट कर लेंगे और हमारी स्ट्रीमलाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये टाइम, लेट सपोज ये t 0 था, अगर मैं t 1 सेकंड पे लेता हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मेरी जो स्ट्रीमलाइन है या जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो उसी पॉइंट से पास हो रहे हो, मे बी टाइम के साथ उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही हो, ठीक है, तो हो सकता है उसकी जो शेप है वो कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये जो सेकंड स्ट्रीमलाइन बनेगी, ये जो वैलिड होगी ये टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए होगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां पे टाइम 0 और 1 सेकंड के लिए जो स्ट्रीम लाइन है वो सेम हो, यानी कि उनकी जो पोजीशन है और इक्वेशन है, ठीक है, वो सेम रहे, उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में स्टडी किया, स्टडी फ्लो, ठीक है। अगर ये स्ट्रीम लाइंस टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, इसका मतलब है कि फ्लो जो होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट पे अनस्टडी हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन बेसिक डेफिनेशन ये है कि हमेशा इंस्टेंटेनियस लाइन हमेशा जो टेंजेंट रहेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये तो आपके जो राइट हैंड साइड पे हमने एक फिगर ड्रॉ की है, ठीक है, उसके थ्रू भी हम आपको यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो आपके पास राइट हैंड साइड पे ये जो स्ट्रीमलाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, दिस इज बेसिकली शोइंग कि जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला, ठीक है, ये उसके ऊपर टेंजेंट है, ठीक है। अब मैं अगर एक ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, एक और वेलोसिटी वेक्टर यहाँ ड्रॉ होगा, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे भी ड्रॉ होगा जो इसको वेलोसिटी वेक्टर को शो कर रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं हमने सबको कनेक्ट कर लिया, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट लेट्स सपोज इधर है, ठीक है। ये हर पॉइंट पे हमने जो है ना वेलोसिटी वेक्टर को टेंजेंट रखा है ऑन दिस स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अच्छा, इक्वेशंस इस डायग्राम के थ्रू से हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ बता सकते हैं, वो हम मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, अभी सिर्फ फोकस करते हैं डेफिनेशन के ऊपर, ओके। एक और चीज जो रिलेट कर सकते हैं हम स्ट्रीम लाइन के साथ, वो है स्ट्रीम ट्यूब। अगर एक सिंगल स्ट्रीम लाइन होगी, एक सिंगल लाइन होगी तो उसको स्ट्रीम लाइन कहेंगे। अगर बंडल्स ऑफ स्ट्रीम लाइंस होंगी, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस होंगी जो एक ऑब्जेक्ट को, इस तरह से ये हमारे पास एरोफॉइल है नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस है, मैं 2D में शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस इस पूरे एरोफॉइल को जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली जो है हमारे पास वो स्ट्रीम ट्यूब हो गई, ठीक है। अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो इस तरह का ये एक एनुलस टाइप का बनेगा जो इसको एरोफॉइल को कवर किया होगा उसने, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी कि स्ट्रीम लाइंस आर एवरीवेयर पैरेलल टू द लोकल वेलोसिटी एंड फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। हमने ये कहा कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो हमेशा इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इसके टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इसके जो अक्रॉस हैं वो भी मूव कर सके? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कभी भी इससे हम एक चीज ड्राइव ये कर रहे हैं, कभी दो स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ओके। और सेकंड ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। सेकंड, जो स्ट्रीम लाइन के या स्ट्रीम ट्यूब की जो बाउंड्री है उसके अक्रॉस भी फ्लो नहीं होगा, यानी कि आपके पास कोई भी फ्लो ऐसा नहीं होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। फ्लो हमेशा अलोंग दी स्ट्रीम लाइंस ही होगा, ठीक है। अक्रॉस दी स्ट्रीम लाइंस कोई फ्लो नहीं होगा। ये जैसे कि नीचे एरोफॉइल की एग्जांपल है, ठीक है, इसमें भी आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 20 स्ट्रीम लाइंस हमने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। इन स्ट्रीम लाइंस को आप अगर नोटिस करें, मैं कोई फॉलो करूं तो हमेशा इसके अलोंग फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमने स्ट्रीम लाइन को एनालिटिकली ड्रॉ इसी तरह से किया जाता है कि फ्लो इसके अलोंग हो, ठीक है।
इसके अक्रॉस इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, हमेशा उसके अलोंग ही रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट के स्ट्रीम लाइंस जो है वो हमेशा टेंजेंट होंगी वेलोसिटी फील्ड के ऊपर। सेकंड पॉइंट्स वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि बाय डेफिनेशन कोई भी फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तो जो एक स्ट्रीम लाइन एक टाइम इंस्टेंट पे ड्रॉ की, ठीक है, सेकंड टाइम इंस्टेंट पे भी उसी को वो फॉलो करेगी, ठीक है। सर टेंजेंट किसकी होगी सर, एक बात सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा बताइए। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, वो एक टाइम, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी ना आपको, एक टाइम इंस्टेंट पे जैसे ये वाइट लाइन ड्रॉ हुई थी, ठीक है, अगर ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे थी, अगर मैं नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद देखूंगा और स्टेडी फ्लो होगा तो वो इसी पाथ को ट्रैक करेगा, ठीक है। अगर अनस्टेडी फ्लो होगा तो मे बी वो पाथ जो है वो थोड़ा सा यूं चेंज हो जाए, इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो के, ठीक है। तो यू मस्ट कीप इन माइंड, ये वही वाला पॉइंट नीचे लिखा है, स्ट्रीम लाइंस एंड स्ट्रीम ट्यूब्स आर इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज है, यानी कि सिर्फ एक टाइम के लिए वैलिड है, डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी गिवन फील्ड, गिवन वेलोसिटी फील्ड, ठीक है। ये अनस्टेडी फ्लो के लिए हमेशा चेंज होंगी, स्टेडी फ्लो के लिए ये एक ही लाइन रहेगी हमेशा, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। स्टेडी फ्लो के लिए टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगी, अगर अनस्टेडी फ्लो होगा तो ये टाइम पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। आसान से इतना याद रखो कि अनस्टेडी फ्लो होगा तो ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, स्टेडी फ्लो होगा तो लाइन की इक्वेशन एक ही रहेगी, ठीक है। ओके सर। अब आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीमलाइंस के ऊपर। अच्छा, व्हाई नॉट के मैं पहले ये तीनों की डेफिनेशंस क्लियर कर दूं, फिर इक्वेशन पे आऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज हो गई स्ट्रीमलाइन। सेकंड इज बेसिकली हमारे पास एक और टाइप ऑफ लाइन से जिसको हम रिलेट करते हैं स्ट्रिक्ट लाइन के साथ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आपको हम अब इसको बहुत ही इजीली जो हमारा सोशल मीडिया उसके साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, कि जब आप कोई भी किसी को, जैसे कि स्नैपचैट पे कोई भी स्टोरी भेजते हैं, ठीक है, और फिर मल्टीपल स्टोरीज भेजते हैं, तो वो एक हिस्ट्री डेवलप हो जाती है, ठीक है, जो एक ही पॉइंट से इमिट हुआ है, यानी कि इमिटर कौन है, आप है, ठीक है। आप एक बंदे हैं जो कंटिन्यूसली जो सेकंड पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी हिस्ट्री है जो यहाँ पे आपको शो हो रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.8, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसको किस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट है जिससे कुछ पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। जो पहला पार्टिकल है वो यहाँ पे, मतलब ये सबसे पहले जो फर्स्ट पार्टिकल वो सबसे पहले रिलीज हुआ था, ये सेकंड t इक्वल्स टू लेट्स सपोज ये 0 पे रिलीज हुआ था, ठीक है, ये t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे रिलीज हुआ था। इसी तरीके से कंटिन्यूस हमने ये पूरी स्ट्रीक बना ली है, ठीक है। तो जो हमने कल आपको एक्सपेरिमेंट्स दिखाए थे, अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट दिखाए थे, ठीक है, यहाँ पे ये नोटिस कि ये एक पोर्ट है, इससे कुछ पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स अगर मैं एक टाइम हिस्ट्री तक प्लॉट करूं, यानी कि कुछ टाइम तक इनको मूव होने दो, उसके बाद स्नैपशॉट लूं, तो क्या होगा कि ये मुझे एक पूरी स्ट्रिक शो करेगा, ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली डिफरेंट स्ट्रिक लाइंस, ये जो ग्रीन, रेड और येलो, ऑरेंज, ग्रीन और येलो जो आपको शो हो रही है, ये डिफरेंट स्ट्रिक लाइंस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये बात आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि जब स्ट्रिक लाइन है उसके अंदर एक टाइम हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एक सिंगल इंस्टेंट का पार्टिकल नहीं है, ठीक है, इसमें एक कंटिन्यूस टाइम हिस्ट्री है जो पीछे का आपको आइडिया दे रही होती है कि पीछे के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्टिकल निकला था उसकी अब पोजीशन यहाँ पे आ गई है, और जो अभी लास्ट में पार्टिकल जस्ट इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम दिस डाई, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ से हम कुछ इंक या कोई स्मोक जो है ना वो इजेक्ट करवा रहे हैं। कल मैंने आपको वो यूट्यूब की एक वीडियो भी दिखाई थी जहाँ पे डिफरेंट स्मोक लाइंस जो है ना वो सिलेंडर्स के ऊपर से और एरोफॉइल्स के ऊपर से मूव कर रही थी, ठीक है। वो भी क्या चीज़ है, वो भी कुछ इसी तरीके की स्टडी है, ठीक है। आपने बेसिकली एक डाई या स्मोक को जो है ना यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, हर पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो इमिट हो रहे हैं जो आपको विजुअलाइजेशन को स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लाइन हो गई। A strict line consists of all particles in a flow that have previously passed through a common point, ठीक है। तो इसका जो कैचिंग पॉइंट क्या है कि ये
पहले किसी एक सिंगल पॉइंट से इमिट हुआ है, ठीक है, ये पहले किसी एक सिंगल पॉइंट से पास हुए हैं और उनको हम जो है ना ट्रैक कर रहे हैं, दैट लाइन इज बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइन, ठीक है। व्हाइल पाथ लाइन इज ओनली वन पार्टिकल, ठीक है। हम कोई भी सिंगल पार्टिकल ले लें, जैसे कि पार्टिकल नंबर 1 ले लें, ठीक है। अब मैं पार्टिकल नंबर 1 ले लूं, जस्ट होल्ड अ सेकंड प्लीज। अगर मैं पार्टिकल 1 ले लूं तो मे बी जो पार्टिकल 1 है वो जब यहाँ से निकला, पहले वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरह से मूव होता होते 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 लेट सपोज कि वो उसकी फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो पार्टिकल 1 की जो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, वो कंटिन्यूस पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है और वो यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचा है, ठीक है। इसी तरीके से जो पार्टिकल 2 होगा उसकी अपनी ट्रेजेक्ट्री भी डिफरेंट होगी, पार्टिकल 3 की भी अपनी ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होगी, अगर वो अनस्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो होगा तो कॉमन पॉइंट क्या है, अगर स्टेडी फ्लो है, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है, तो चाहे स्ट्रीम लाइन हो, ठीक है, चाहे आपके पास स्ट्रीक लाइन हो या पाथ लाइन हो, ठीक है, ये ऑल सेम होंगी, ठीक है, स्टेडी फ्लो के लिए। प्रॉब्लम जब भी आएगी जब आपके पास अनस्टेडी फ्लो होगा, यानी कि टाइम के साथ कोई ना कोई वेरिएशन होगी, ठीक है। फिर हमें ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, विच इज स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स, ठीक है। तो पाथ लाइन इज अ लाइन दैट इज ट्रेस्ड बाय अ गिवन पार्टिकल एज इट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर हम एक सिंगल पार्टिकल को ट्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो मोस्ट लाइकली इज अ लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वाइल अगर एक कॉमन पॉइंट से जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, अगर उस कॉमन पॉइंट को हमने अपना रेफरेंस बनाया हुआ है, तो उस पॉइंट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो कौन सा हो जाता है, वो ऑयलरियन कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रीक लाइन इज मोर लाइक ऑयलरियन कॉन्सेप्ट, वाइल पाथ लाइन इज अ लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट, जहां पे हम एक सिंगल पार्टिकल को ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस हो गई क्लियर? प्लीज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें प्लीज, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर कि जो स्ट्रीक लाइंस और पाथ लाइंस हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड मैकेनिक्स में हेल्पफुल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इसको आप यूज कर सकते हैं, और ये मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे मतलब इन डायग्राम से भी शो की हुई है, ठीक है, कि ये डिफरेंट स्ट्रीक्स आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमने डिफरेंट डाइस को या स्मोक को, यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हैं कि स्मोक जो है ना पास हो रही है, ठीक है। तो इन स्मोक्स को और डाइस को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू विजुलाइज द फ्लो, और ये जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, जो इनकी हिस्ट्री है, ठीक, ये आपको शो कर रही होती है कि वो पार्टिकल्स की स्ट्रीक लाइंस को शो कर रही होती है, ठीक है। पाथ लाइंस जब भी ड्रॉ हो सकती हैं जब हम एक सिंगल पार्टिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं और उसको ट्रेस करते रहें कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो वो पाथ लाइंस को शो कर रहा है, ठीक है। वाइल जब हम स्ट्रीम लाइंस की बात करेंगे, स्ट्रीम लाइंस के लिए फ्लो को हमेशा टेंजेंट होना जरूरी है हमारी वेलोसिटी फील्ड के ऊपर, ठीक है। जब भी वेलोसिटी फील्ड के ऊपर हम टेंजेंट रख के कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी स्ट्रीम लाइन को शो करेगी, ठीक है। और स्टेडी फ्लो होगा तो क्या होगा, तीनों सेम होंगी, अनस्टेडी फ्लो होगा तो ये तीनों डिफरेंट होंगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं, अभी के लिए सिर्फ इतना आप लोग सर करें जी। सही जो आपने बात बताई प्लीज रिपीट कर दें, मैं वो लिख रहा था तो मैंने नोट किया। मैंने ये बात एक्सप्लेन की है, रिपीट की थी जी ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जो स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीक लाइंस और पाथ लाइंस हैं, ठीक है, अगर स्टेडी फ्लो होगा तो वो सबकी सब सेम रहेंगी, अगर अनस्टेडी फ्लो होगा तो उनका जो इक्वेशन होगी या उनका जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, मतलब उनकी जो शेप होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अच्छा अब यही कुछ पॉइंट जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ मैंने आपको इन वर्ड्स उनको लिख दिया, ठीक है। पहली चीज जो स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, ये मोस्टली एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये थ्योरी में ज्यादा यूज होता है, जैसे कि हमने बर्नौली इक्वेशन में यूज किया, ठीक है, ताकि हम इक्वेशन जो राइट करें वो सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। वाइल जो हमारे पास स्ट्रीक लाइन्स है और पाथ लाइन्स है, ठीक है, ये ज्यादातर हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में यूज होती है टू विजुलाइज द फ्लो, ठीक है। अगर अनस्टेडी फ्लो होगा, ठीक है, तो देयर इज नो वे कि हम जो स्ट्रीम लाइंस है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है,
क्योंकि ऑब्वियसली अनस्टेडी फ्लो में वो टाइम के साथ बहुत जल्दी वेरिएशन आ रही होती है, ठीक है। जबकि आपके पास जो डाई और स्मोक के थ्रू हम चेक करवाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक लाइंस की दे रही होती है, ठीक है, या पाथ लाइंस की दे रही होती है, उसमें स्ट्रीम लाइंस नहीं आ रही होती, ठीक है। तो अनस्टेडी फ्लो में जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, उसमें स्ट्रीम लाइन की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो आप एनालिटिकली से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये कि जो आपके पास स्टेडी फ्लो होगा तो उसके अंदर वो तीनों सेम हो जाएंगी अगर आपके पास स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रिक लाइंस और पाथ लाइंस, ठीक है, फॉर स्टेडी फ्लो। तो यहाँ पे ये मैं लिखा हुआ है, अगर किसी ने नोट नहीं भी किया है तो ये आपकी स्लाइड्स के अंदर मौजूद, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर वी नीड टू फाइंड इक्वेशन फॉर ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक 2 डायमेंशनल फ्लो से, और फिर हम इसको अगर कभी 3 डायमेंशन में कोशिश राइट करने की तो हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया क्या है, सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ करते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रीम लाइन मौजूद है, ठीक है, और उसका एक स्मॉल पोर्शन हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये जो स्मॉल पोर्शन है इट इज बेसिकली योर वेक्टर डी आर, ठीक है, जो चेंज इन पोजीशन को, जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, ये चेंज इन पोजीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका पोजीशन वेक्टर डी आर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे हमने राइट करके दिखाया है कि जो उसकी बहुत ही स्मॉल इन्फिनिटेसिमल लेंथ जो है, ठीक है, डी आर है, तो इसको हम लीनियर ले सकते हैं, ठीक है। अगर स्मॉल लेंथ हो तो एक कर्व भी जो है ना वो लीनियर शो कर रहा होता है अगर बहुत ही स्मॉल लेंथ को हम कंसिडर करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस जो पोजीशन वेक्टर ये जो चेंज हो रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे, ठीक है, यू नो कि इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक इसका x में होगा और एक y में होगा, ठीक है। तो जो dx dy और ऑब्वियसली अगर हम 3D में देखेंगे तो उसका एक dz कंपोनेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर जो है ऑब्वियसली इन तीनों कंपोनेंट्स को शो कर रहा है जो पोजीशन वेक्टर के, ठीक है ना। आप लोगों को बाय डेफिनेशन हमने स्ट्रीम लाइन की ये बताया है कि स्ट्रीम लाइन जो होगी वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के टेंजेंट होगी, ठीक है, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर इस लाइन पे ड्रॉ करूं तो वो हमेशा इसके टेंजेंट जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। जी बताइए, कुछ ये क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर है, जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है और जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, यानी कि जो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, यानी कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रीम लाइन है और जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। डी आर वेक्टर पैरेलल होगा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर की, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। देयरफॉर आई कैन इजिली राइट जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर यू आई वी जे और डब्ल्यू के है, ठीक है, इनको हम प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास इसका डी आर कॉम्पोनेंट है वो वी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है, डी एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो यू के पैरेलल होगा, ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट वी के पैरेलल होगा और जेड कॉम्पोनेंट डब्ल्यू के पैरेलल होगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं सिर्फ 2 डायमेंशन में देखूं तो 2 डायमेंशन के लिए वी कैन राइट, ठीक है, डी वाई ओवर वी, ठीक है, डी एक्स ओवर यू, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स विच इज दी विच इज व्हाट बेसिकली जो इसका स्लोप होगा, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ दी आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, उसके थ्रू हम जो है वो स्लोप ऑफ दी टेंजेंट लाइन जो इसके स्ट्रीम लाइन है उसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर का स्लोप होगा वही स्लोप आपके पास जो है वो उस स्ट्रीम लाइन का होगा जो उस पॉइंट से पास हो रही होगी, ठीक है ना। तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन जो अगर हम एक्स वाई प्लेन में राइट करें, ठीक है, सिर्फ 2D प्लेन में, तो वो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो दोनों लाइंस हैं उनको आपस में रिलेट कर सकती है, वेलोसिटी वेक्टर को भी और जो इसका जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है उसको भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के स्लोप्स जो है बराबर होंगे। 3 डायमेंशन में करेंगे तो ऑब्वियसली हम फिर थर्ड कॉम्पोनेंट को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो वाई और जी को कर सकते हैं या एक्स और जी को कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ 2D प्रॉब्लम, ठीक है, जो सर जी बताइए अगेन।
सर जो लेमिनार फ्लो है वो मेनली स्ट्रीमलाइन से रिलेट होता है। देखो बेटा, लैमिनार फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम डायरेक्टली नहीं करते यूजुअली। टर्बुलेंट फ्लो के लग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में हम जो फ्लो है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स का मतलब है कि अगर मेरी टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, उसके मैं दो कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। एक होता है उसका मीन कंपोनेंट, ठीक है, एक होती है उसकी फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल एक सिग्नल दिखाया था ना, थोड़ा सा जस्ट एक मिनट के अंदर बताया था, ये सिग्नल इस तरह से दिखाया था। तो अगर मैं इसका मीन लूंगा तो वो समथिंग लाइक दिस होगा, ठीक है। दिस इज आवर मीन, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसकी फ्लक्चुएशन को शो करेगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस एक मीन के अराउंड वेरी हो रही होती है, ठीक है। तो जब हम स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करते हैं यूजुअली हम इस मीन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया जा सके, जिसको हम आगे एवरेजिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज जो हमारे पास फ्लो होता है उसके ऊपर हम स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास वहां पे फिर फ्लक्चुएशंस को बहुत ज्यादा, मैंने जैसे कहा ना कि स्ट्रीमलाइंस को आपने अनस्टेडी फ्लो के लिए ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ओवर द टाइम आप फ्लो कर। स्ट्रीमलाइन आप बोल रहे हैं स्ट्रीक लाइन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, स्ट्रीमलाइन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। स्ट्रीमलाइन भी चेंज हो रही होती है और स्ट्रीक लाइन तो आपको एक टोटल टाइम की इंफॉर्मेशन दे रही है ना। जैसे कि मैंने t इक्वल्स टू 0 से 10 सेकंड्स तक मैंने देख लिया कि पार्टिकल्स कितने मूव हुए और 10 सेकंड के बाद मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। तो वो जो पूरा जो हिस्ट्री होगी ना पार्टिकल्स की, वो पार्टिकल नंबर 1 कहाँ से मूव हुआ, एंड तक कहाँ पे आया, वो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। स्ट्रीमलाइन तो बस खाली उस वक्त की इंफॉर्मेशन देगी आपके कौन कौन से फ्लो में क्या हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है। अच्छा पीछे की आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। वहां पे यहाँ पे हमने पार्टिकल्स को जो है ना वो सॉरी अभी यहाँ पे हमने पार्टिकल्स को जो है ना वो ट्रैक करना है ना, ठीक है। हमने पार्टिकल्स को मार्क किया हुआ है कि कौन कौन से पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे कलर के थ्रू, इस फिगर के अंदर कलर के थ्रू मार्क किया हुआ था ना कि कौन कौन से पार्टिकल्स जा रहे हैं, ताकि आपको आफ्टर सर्टेन टाइम पता चल सके यार कि जो पार्टिकल स्पॉट से इमिट हुआ था वो बाद में कहाँ चला गया, ठीक है। अगर मैं इस स्नैपशॉट को थोड़ी देर और बाद उसकी पिक्चर लेता तो क्या होता, मे बी यहाँ पे कुछ और रेड कलर का आपको एरिया नजर आ रहा होता, ठीक है ना, क्योंकि वो पार्टिकल्स फर्दर मूव कर चुके होते, ठीक है। और अगर इससे पहले की स्नैपशॉट लेता तो मे बी ये जो यहाँ पर पोर्ट से कलर निकला है वो जस्ट आउट हुआ होता और आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन नजर ही नहीं आ रही होती, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लाइन जो है वो एक टाइम हिस्ट्री को पूरी आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, आपने पार्टिकल्स को टैग किया हुआ। टैग करने का मतलब यहाँ पे मैंने इसको कलर किया हुआ है ताकि मैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकूं, ठीक है। जबकि आपके पास जो स्ट्रीम लाइंस है उनके अंदर आपको पार्टिकल्स को टैग करने की जरूरत नहीं है, आप जो गिवन वेलोसिटी फील्ड है उसके ऊपर आप अपनी पूरी स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम लाइन के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी फील्ड की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे से मुझे अगर वेलोसिटी फील्ड पता चल जाए v ओवर u, तो मैं स्ट्रीम लाइन कैसे ड्रॉ होगी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन यू विल प्रॉब्ली अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। अच्छा, पहला प्रॉब्लम जो हमारे पास है इट इज सिर्फ इसमें हम स्ट्रीम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चेक है अगेन, ठीक है, कि वी हैव अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी फील्ड है आर गिवन बाय यू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जो हमारी यू वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेरी हो रही है एक्स प्लस वाई से, यानी कि वो एक्स कोऑर्डिनेट पे फंक्शन है और वाई कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, ठीक है। वी वेलोसिटी जो है, ठीक है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस 16, तो अगेन एक्स और वाई का फंक्शन है। और जो हमारी डब्ल्यू वेलोसिटी है, यानी कि जो हमारा डब्ल्यू वेक्टर है वो 0 है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है टोटल यू आई वी जे और, ठीक है, इसमें से ये वाला कंपोनेंट तो हमारे पास है ही, ठीक है ना, ये 0, सिर्फ दो कंपोनेंट है। और वो किसका फंक्शन है, जब हम जैसे कल हमने राइट किया था कि x
वाई, जी एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जी और टाइम इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरीके से वी के अंदर भी एक्स और वाई इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हमारी जो वेलोसिटी लाइन होगी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यू और सॉरी एक्स और वाई के ऊपर मूव कर रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। स्टैग्नेशन पॉइंट इज समथिंग जहां पे आपके पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो जीरो हो जाती है, ठीक है, वो गिवन भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है उस पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाएगी जहां आपके पास स्टैग्नेशन पॉइंट होगा, ओके। तो इसका मतलब है कि उसका यू कॉम्पोनेंट भी जीरो हो जाएगा और उसका वी कॉम्पोनेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये तो, कि हम क्या कर सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशंस के अंदर यू को भी जीरो कर सकते हैं और वी को भी जीरो कर सकते हैं एट स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन नंबर इसको 1 कॉल कर लेता हूँ, इसको 2 कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा हमारे पास 0 एक्स वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 16, ओके। और देन आई कैन रिप्लेस एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ व्हाट, माइनस ऑफ वाई, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा y4 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वाई आ जाएगा, वाई क्यूब इधर था और वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y4 हो जाएगा प्लस 16, ठीक है। y4 हो जाएगा हमारे पास 16 के इक्वल, ठीक है, और y की वैल्यू सिंपल हो जाएगी प्लस माइनस 2, ठीक है। तो अगर y हमें पता चल गया तो हम x भी निकाल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास x हो जाएगा, जब प्लस 2 रखेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और जब माइनस 2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे दो पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक 2 सॉरी माइनस 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा माइनस 2, जिसके ऊपर जो हमारा जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो जीरो हो रही होगी, स्टैग्नेशन पॉइंट उस पर अचीव हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर लेट सपोज के कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन ड्रॉ हो रही होगी तो वो कुछ इस तरह से आके इस पर जीरो हो रही होगी, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जो स्ट्रीमलाइन जो स्टैग्नेशन स्ट्रीमलाइन होगी वो इस पॉइंट पे आके जीरो हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो उसके स्टैग्नेशन स्ट्रीमलाइन को शो कर रही होगी, जो स्टैग्नेशन पॉइंट से मीट कर रही होगी आके, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी कैन एक्चुअली प्लॉट अ स्ट्रीमलाइन एज वेल, ठीक है। तो 2 मिनट है, इंस्टेड की हमारी जो क्लास है वो बीच में एंड हो, बेहतर ये है कि मैं इस सेक्शन को एंड करता हूँ, आप प्लीज रिज्वाइन कर लें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज कि वी हैव अ 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय u कॉम्पोनेंट उसका 1 प्लस वाई है एंड v कॉम्पोनेंट जो है उसका 1 है, ठीक है। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑन अ ग्राफ, प्लॉट दिस स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो उससे पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, और उसके बाद उसको प्लॉट करके देखना है कि वो किस तरीके से वो स्ट्रीमलाइन मूव करेगी, ठीक है। तो लेट्स सी दिस, इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास जो u कॉम्पोनेंट है, ठीक है, इट इज 1 प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ y कॉम्पोनेंट पे इसकी जो इक्वेशन होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। और जो v कॉम्पोनेंट है वो क्या है, v कॉम्पोनेंट हमारा कांस्टेंट है, यानी कि v कॉम्पोनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास v इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, ठीक है। नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जो स्लोप ऑफ द स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, और जो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, 2 डायमेंशन के अंदर वो बराबर होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया था कि जो स्ट्रीम लाइन है और वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वहाँ पे जो डी आर वेक्टर है विच इज डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी, ठीक है, ये बराबर हो गया था जो हमारा वी वेलोसिटी वेक्टर है विच इज यू,
ठीक है, प्लस v और प्लस w, ठीक है। तो जो u कॉम्पोनेंट है वो x के इक्वल हो गया था, v कॉम्पोनेंट y के और w कॉम्पोनेंट z के, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा dy ओवर dx है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू v ओवर u, ठीक है। यहाँ से अब सिंपल हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, ठीक है, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हम जो हमारी dy बाई dx है उसको फाइंड आउट कर सकें, ताकि हम इंटीग्रेट करके इक्वेशन फाइंड आउट करें फॉर आवर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो पहली जो हमारे पास इक्वेशन में v की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 1, ठीक है, और u की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 1 प्लस वाई, ठीक है। नाउ अब इंटीग्रेशन के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1 प्लस वाई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं, dy हो जाएगा, ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे सिंपली हमारे पास 1 इंटू dx रह जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट इस इक्वेशन को इंटीग्रेट ओवर y कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट ओवर डेक्स कर सकता हूँ। तो ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है, dy और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा y की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा x, इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्दर जो है वो अरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस सॉरी x वाई स्क्वायर सी, सॉरी वाई स्क्वायर 2 माइनस सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें आप, हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और, अच्छा कि कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बाउंड्री कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से हमारे पास पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो लाइन x, 0 और y, 0 से पास हो रही है, ठीक है, क्योंकि फ्लो के अंदर एक से ज़्यादा स्ट्रीम लाइन्स हो सकती है ना, तो हमें वो स्ट्रीम लाइन पता करनी है जो x, 0 y, 0 से पास होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x 0 y 0, ठीक है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब x सब्स्टिट्यूट करूंगा 0, y सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, इट इज ओनली x इक्वल्स टू y प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। अब अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो सिंपली मैं जो है वो एक एक्सिस y एक्स और y एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स यहाँ पे अगेन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 0 0 पे तो ये हमेशा 0 0 से पास होगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा 1 ओवर 2, ठीक, प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास 1.5, ठीक है। तो जो अगर मैं x की वैल्यू 1 ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी तकरीबन 1.5, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ठीक है, y जो सॉरी मुझे इसको x 1 के ऊपर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, y 1.5 के ऊपर y 1 के ऊपर जो है x हमारे पास 1.5 हो जाएगी, ठीक है, y 1 के ऊपर, ठीक है, x जो है वो हमारे पास 1.5 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1.5 होगी और उस पॉइंट पे y जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ उस पॉइंट को, ठीक है, और ये हमारे पास y की वैल्यू कहीं हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट जो हम ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल्स टू 2 के ऊपर, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4 ओवर 2 विच इज 2 प्लस 1, x की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे समवेयर 3 पे आ जाएगा y की वैल्यू 2 के ऊपर, ठीक है। और इसी तरीके से एक पॉइंट नेगेटिव भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव अगर मैं y लिखूंगा तो नेगेटिव y के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव ही आएंगी, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रीम लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है। जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैंने इस पर सब्स्टिट्यूट किए स्ट्रीम लाइन से। सर जी सर मुझे ये यहाँ से x इज इक्वल टू y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 से समझ नहीं आया सर, आपने पॉइंट्स कैसे निकाले?
मैंने पॉइंट्स, अच्छा सुको प्लीज माइक म्यूट करो, मैं बता दूं, ठीक है। पॉइंट्स मैंने जो है ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो मैंने कोई रैंडम पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए मैंने y को 1 2 3, ठीक है, 0, ठीक है। लेट सपोज मैं y को वेरी कर रहा हूँ फ्रॉम -2 से लेके, ठीक है, +2 तक, ठीक है। ये रेंज में सेलेक्ट कर लिए -2 से लेके +2 तक, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा यहाँ पे, पहले -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर -1 करूंगा, फिर 0 करूंगा, फिर 1 करूंगा, फिर 2 करूंगा, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स आपको समझा दिए खाली ड्रॉ करके कि वो किस तरीके से हो रहे हैं। बाकी 2 पॉइंट्स आप -1 और -2 पे आप प्लीज निकाल के चेक कर लो, ठीक है। वो भी सेम ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो ये आई गेस यहाँ वाला जो टर्म है वो हाफ -0.5 आ जाएगी, ठीक है। अगर -1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू जो है -0.5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो लाइन जो ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरह से पास होगी, इस तरह से, ठीक है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सही है, ओके। तो जो लाइन जो होगी वो आपके पास कुछ इस तरह से पास होगी, ठीक है। तो जो ये y की वैल्यू 1 के ऊपर, ये -1 के ऊपर ये -0.5 आ जाए, ठीक है, जो यहाँ पे आपको शो है, ठीक है। 0 पे 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू 1 के ऊपर 1.5 हो जाएगा, ठीक है। x y की वैल्यू 2 के ऊपर ये x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको x एज अ फंक्शन ऑफ y भी बना सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन को आप y की टर्म्स में भी राइट, x की टर्म्स में भी राइट कर सकते हो, ठीक है ना। वो लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस बेटर कि हम y एज अ फंक्शन ऑफ x प्लॉट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी, तो आपने नोटिस किया है कि जो वेलोसिटी v है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। वो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब है जो वेक्टर हमारा बनेगा उसमें एक जो v कंपोनेंट है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसका मतलब है जो वेलोसिटी वेक्टर होंगे, स्ट्रीम लाइंस वो इस तरह से मूव कर रही होंगी इसके, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर हमेशा इसका पॉजिटिव ही रहेगा, u वेक्टर हमेशा v वेक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, u वेक्टर अपनी साइन चेंज कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ y, ठीक है। जो y की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली u वेक्टर अपनी साइन चेंज कर रहा होगा, ठीक है। प्लीज बताओ क्लियर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन मतलब इसको पॉइंट्स को दोबारा से क्लियर कर दूं। क्लियर हुआ? सर समझ मतलब नहीं हमने आया आप क्या खुद बात ये कर रहे हैं। सर ये वैल्यू जो हमने रैंडम सेलेक्ट की, जैसे y इक्वल्स टू 1 है तो उस पे हमने x की वैल्यू निकाल ली 1.5 आ गई, इस तरह y 2 ले लिया और फिर हमने उसमें पुट करके, सर ये x इज इक्वल्स टू 4 नहीं होगा? 4 क्यों होगा बेटा? यहाँ पे देखो, ये 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 ओवर 4 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 4 1 ओवर 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2, ओके, यस 4 होगा, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है, 4 होगा, ठीक है। हम एक्चुअली मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे हम याद है अपने मैट्रिक के अंदर हमें इक्वेशन लाइन की दी जाती थी x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। अब इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना होता है तो मैं कोई 2-3 पॉइंट्स लेता था ताकि मैं उसको लाइन को ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, कर्व को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट मुझे 3 से 4 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने यही काम किया यहाँ पे कि क्योंकि इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि हम x को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैंने y को चेंज करता गया हूँ और x की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करता गया, ठीक है। और वो जब वैल्यूज मेरे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, तो वो चारों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है, मुझे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी देख लो, अगर यहाँ पे अगर -2 की भी अगर लिखेंगे तो -2 इज 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 ओवर 2 और -2 ये तो अगेन x इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज 2 ओवर 2, 0 हो जाएगा आई गेस, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब ग्राफ से प्लॉट करने के बाद? ग्राफ से Streamline. ये ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो फ्लो है, ठीक है, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक u इक्वल्स टू 1 प्लस वाई और v इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये अराउंड दी ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इसके अराउंड कोई रेड से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अराउंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इस तरह की कोई नोज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, फ्लो उसके अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। अब समझ में आया कि बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अराउंड फ्लो मूव कर रहा है, ठीक
ठीक है, और ये जो इक्वेशन जो ब्लैक लाइन से मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे आपने एरोस कैसे बनाया ये बात समझा दे। अच्छा, एरोस कैसे सर बना? वो तो ठीक है, मगर देखें x जब हमारे पास y इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास 1.5 है, जब y इज इक्वल्स टू -1 है तो हमारे पास ये -1.5 होना चाहिए ना, ये 0.15 कैसे हो रहा है? अदान, ये तो देखो वैसे मैंने कैलकुलेशन की, अच्छा 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 अच्छा, कैलकुलेशन की है, बट फिर मैं भी चेक कर, 1.5 आ रहा है। अच्छा ना लड़के, एक सेकंड सब्र करो, मेरी तरफ से गलती हो सकती है, मैं जस्ट लेट मी रीचेक, ठीक है, मैं जल्दी में किया था, हो सकता है गलती हो गई, लेट मी चेक। -1 है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 0.5, ठीक है, ये 0.5 होगा ना, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना होगा? -0.5 ही आएगा ना, ये क्या होगा सर? ठीक है, स्क्वायर वाई नाइस। स्क्वायर बाय 2 है वो। ठीक है, ओके हो गया। अब तो ये सामने कर दिया ना, ये तो यहाँ पे -½ था, सो y की जगह -1 लिख दिया, ठीक है, ये स्क्वायर करोगे तो जाहिर बात है प्लस ही रहेगा ना, माइनस थोड़ी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक अब सही है, मतलब मैंने है, वेरीफाई ठीक है। किया, गलत नहीं है यहाँ पे, सही है, ठीक है, ओके। तो मेरा क्यों गलत आ रहा है पता नहीं। क्या किसका गलत आ रहा है बताओ? अब मैं तुमने टाइम तो ऑलमोस्ट डन ही हो गया ना, तो मैं इसी को समझाया, तुम बोलो क्या क्या गलत आ रहा है? नहीं सर, समझ आ गया, समझ आ गया सर, ये पॉइंट्स में ये अंदर अंदर नहीं आ रहे ना, इस वजह से बस थोड़ा सा कंफ्यूज, बस ठीक है। अच्छा सही है। अच्छा तो जो लोग आगे नेक्स्ट क्लास से जा सकते हैं, ठीक है, मैं जो ये इनका जिनको पॉइंट्स का मसला है ना, मैं उनको समझा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोगों की टेंशन खत्म करते, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, y की वैल्यू पहले लिखते हैं -2, ठीक है, इस पे x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ? x की वैल्यू इस पे आ जाएगी -2 के ऊपर 0, ठीक है, क्योंकि ये 4/2 हो जाएगा, 2 -2 जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू -1 के ऊपर, ठीक है, अभी हमने अभी कैलकुलेट किया 0.5 था, ठीक है, y की वैल्यू 0 के ऊपर, ठीक है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y 0 है तो x 0 हो रहा है, ठीक है, y 1 हो जाएगा, ठीक है, तो y 1 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और +1 जो हो जाएगा आपके पास 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है, और 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4/2, 2 + 2, ठीक है, तो x = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इन 5 पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, एंड आई कैन गेट माई स्ट्रीम लाइन, ठीक है, तो इस 5 पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, उसको ड्रॉ करता हूँ। पहला पॉइंट सबसे पहले इस, ठीक है, ये हो गया y1, ठीक है, y1 की वैल्यू लेट सपोज ये है, ठीक है, और यहाँ पे x कितना है, x हमारे पास है, सॉरी y1 पॉजिटिव ऊपर है, x कितना है 1.5, तो अगर ये एक डब्बा हमारे पास 1 का है तो 1.5 के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सही है, समवेयर मिडिल में, ठीक है। सेकंड y = 2 है, तो ये मेरे 2 बॉक्सेस पे गया, और ऊपर कितने जाना पड़ेगा मुझे 4, तो 2 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, और इसी सॉरी मैंने गलती कर दी, x पे 4 जाना है ना, y की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और x की वैल्यू 4, तो 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नीचे वाले पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, 0.5 करना है, y के ऊपर 1 है, ठीक है, तो 0.5 ये हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, 0.5 ये हो जाएगा, और लास्ट जो हमारे पास है -2 के ऊपर 0 है, ठीक है, तो -2 जब जाऊंगा तो -2 समवेयर यहाँ पे होगा, और उस पर x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ, तो ये पॉइंट ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा, और ये कनेक्ट होगा, ठीक है, ये तो पूरी वही स्ट्रीम लाइन हो गई जो मैंने अभी आपको पिछले ड्रॉ करके दिखाई। अब मसला रह गया सिर्फ और सिर्फ इतना कि मैंने डायरेक्शन कैसे ड्रॉ की थी, ठीक, डायरेक्शन के लिए इक्वेशन मुझे गिवन है वेलोसिटी की ये, और v के लिए मुझे कहा है कि 1, ठीक है। आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि मैं वेक्टर अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो वहां पे v कभी पॉजिटिव हो सकता है, वो सॉरी v पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है, अगर मैं वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब इशू क्या होगा, अगर मैं इसको वेलोसिटी वेक्टर को देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो v जो है वो नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे जो डायरेक्शन होगी फ्लो की, वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, ताकि हमारा जो v वेक्टर है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक हो गया।